वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम रिलेशन के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। आने से पहले हमने रिलेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। हमने हर चीज़ जो है मोस्टली कंप्लीट कर लिया एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट है अभी तक की। चलो लेट्स बिगिन। देखो, मैंने इसमें आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, बट आपको एक हिंट देने वाली हूँ कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। वैसे मोस्टली ऐसे क्वेश्चन है, सारे हमने MCQs के ही हैं। MCQs के इतने सारे क्वेश्चन हैं जो इसके फिलिंग इन द ब्लैंक्स एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वाले इन्हीं वे क्वेश्चंस में बार बार रिपीट हो के वही आ रही है सेम चीज़ें। एंड हमने प्लेलिस्ट में इतने क्वेश्चन किया है, वही सेम जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है A² + B² = 25 है। आपको डोमेन निकालनी है। डोमेन निकालने इसका मतलब आपको यहाँ पे A की वैल्यू निकालनी है। व्हाटएवर जो भी आप दोनों में पुट करते हो, इस तरीके से पुट करो कि वो बस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। एंड सबसे पहले इसका डोमेन चेक कर लेते हैं, जिसका आंसर है 3 4 5 0। देखो, अगर इसमें आप 0 3 4 5 पुट करोगे ना, तो आप 0 पुट करोगे इसके अंदर। अगर A² में अगर आपने मान लो 0 पुट किया, तो जो B होगा वो आपका 5 या -5 का स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें 3 पुट करते हो तो A की वैल्यू 3 पुट करोगे, -3 + 3 B आपका 4 हो जाएगा। 3 4 5 जो आपका वो ट्रिपलेट बनता है, ठीक है, उस हिसाब से। तो ये आपका डोमेन होगी, ठीक है। रेंज नहीं। अब दूसरे क्वेश्चन में है कि X² + Y² <= 4। इसमें भी आपको डोमेन निकालनी है। तो ये भी फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन सेम हो गया। इसका आंसर है 0 + -1 एंड 2। थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिटी रिलेशन बताना है इस सेट से। सो जो कि होगा AA BB CC। स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताना है, तो वो होगा 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन वही सेम है जैसा भी ऊपर किया, बस इसमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। देख लो, सभी के आंसर देख लो, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का देख लो, ठीक है। सिक्स पे आते हैं। सिक्स में क्या करना है, R इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट A, देन राइट अ रिलेशन बिटवीन R एंड R इनवर्स। तो देखो, R और R इनवर्स के बीच में क्या रिलेशन होगा। अगर R जो होगा आपका सिमेट्रिक होगा, तो इसका आंसर जो होने वाला R = R इनवर्स, क्योंकि देखो A, B और फिर B, A वही सेम चीज़ आपको लेके चलनी है सिक्स में, ठीक है। सिक्स भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेवन्थ देख लेते हैं। सेवन्थ भी वही सेम है, बट इसमें आपको क्या निकालनी है, राइट R एज अ सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर। मतलब जैसे अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, डोमेन रेंज निकाल रहे थे ना, बस आपको कुछ नहीं करना, डोमेन रेंज नहीं निकालनी। जो आपके पास ऐसे करके ऑर्डर पेयर आ रहा है ना, बस वो आपको यहाँ पे R = वो ऑर्डर पेयर लिखना है, ठीक है। अगर मान लो एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ रहा है, तो आपको अगर थोड़े से इम्पेरेटिव मतलब थोड़ा सा अच्छा इम्प्रेशन जमाना है क्वेश्चन पे, मतलब अपने सोल पूरे ऐसे अपीयरेंस दिखानी है अच्छी वाली, एक इम्प्रेशन जमाना है चेकर के सामने, तो आप क्या कर सकते हो, आप वो ऑर्डर पे लिखो। साथ में अगर मान लो उसमें कोई ऐसा कोई रिफ्लेक्सिव बन रहा है, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव या तीनों बन रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से आप लिख भी सकते हो कि ये वाला जो रिलेशन है ये इसका ऑर्डर पेयर है। नीचे लिख दो ये इसका इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है, तो वो लिख देना। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ऐसा जो सा बन रहा हो वो लिख देना, ठीक है। इस हिसाब से कर सकते हो अगर बोर्ड में आ गया ये मान लो। एट्थ पे देखते हैं। एट भी सेम है। इसमें बस जो आपका R आएगा उसका आपको R इन्वर्स करके दिखा देना, ठीक है। चलो नाइन्थ देखते हैं। नाइन्थ में AB दे रखा है, X एंड Y आर रिलेटिवली प्राइम, देन राइट डाउन R एंड R इनवर्स। देखो, ये वही क्वेश्चन है जो हमने MCQ के अंदर, इस क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। यानी X और Y का R रिलेटिवली प्राइम है। इसका ये मतलब है कि जो A और B में जो भी हैं, जैसे 3 है, 3B वाले में से ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिससे वो मतलब उसका कुछ प्राइम बनता नहीं है। प्राइम उसका 1 ही आता है, मतलब HCF जो होता है उसका कॉमन फैक्टर उसका 1 निकल के आता है। तो जैसे 3 को हम पेयर कर सकते हैं 2 के साथ, हम यहाँ लिख सकते हैं 3 2, 3 10 लिख सकते हैं। 3 6 तो नहीं लिख सकते क्योंकि इनके बीच का तो है लिंक, तो है क्योंकि 3 2 सा 6 होता है। 5 को हम 2 के साथ लिंक कर सकते हैं, 6 के साथ। 7 को हम 2 के साथ कर सकते हैं, 6 के साथ कर सकते हैं, 10 के साथ भी कर सकते हैं। आर, ये आर था आपका जो मैंने बताया जिस पेयर्स, उसका आर इन्वर्स कर देना, ठीक है।
इनके भी 8th 9th के इनके भी आंसर देख लो, 7th 8th 9th। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा भाई चीज़ें। चलो आगे 10 11 12 13, इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की डेफिनेशन पूछी है और इक्विवेलेंस की पूछी है। बता दो कि रिफ्लेक्सिव में ए होता है, सिमेट्रिक ए बी ए, ट्रांजिटिव ए बी सी ए सी। इसमें 3-4 कंडीशन होती है जो कि मैंने आपको सेवरल वीडियोस में बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ ट्रांजिटिव। तो और हमने रैपिड रिवीजन भी किया, तो आपको तो पता ही होगा ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव आई थिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी कंडीशंस बहुत सारी हैं, 2-3 कंडीशन है। एक ये कंडीशन है कि अगर ए बी को बिलोंग करेगा, बी ए को बिलोंग करेगा, तो यानी आपको जो इसका थर्ड एलिमेंट बनेगा वो आपका बी वाला बनेगा। ठीक है, और अगर मान लो ए बी को बिलोंग कर रहा है, बी सी को बिलोंग कर रहा है, तो ए सी को बिलोंग करेगा। ये इसकी सेकंड कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन है कि ए जो होएगा, हम जैसे कोई भी 1 2 3 है, मुझे इसका ट्रांजिटिव लिखना है, मैं ट्रांजिटिव के अंदर मैं ये भी लिख सकती हूँ 1 1 2 2 3 3, ऐसे ई मतलब सेम पेयर्स भी लिख सकती हूँ, ए बी बी सी सी, इस टाइप में भी लिख सकती हूँ, बिकॉज ये चीज़ वैलिड होती है। क्योंकि 1 1 1 से एंड हो रहा है, 1 से स्टार्ट होने वाला 1 1 ही ले लेंगे, तो इसका जो थर्ड पेयर बनेगा वो भी 1 1 होगा। तो 3 बार 1 1 लिखने से अच्छा एक बार ही 1 लिख दो। तो ये तो आई थिंक ये द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है जो हर चीज़ पे वैलिड है, मतलब रिफ्लेक्सिव पे भी, सिमेट्रिक पे भी, ट्रांजिटिव पे भी, आइडेंटिटी पे भी। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस भी बता दिया आपको। 14 में ए बी दे रखा है एंड बोला हुआ है ए इज़ लेस देन बी। तो ऐसे कौन कौन से पेयर है जो ए जो है वो बी से छोटे हैं, वो आपको बता देने एंड देन फिर उसका आर बस नॉर्मल ऑर्डर पेयर लिखना। एंड बोला इंप्रेशन जमाना है तो बता भी देना कौन सा रिलेशन बन रहा हो तो बता देना। y इज़ वन ऑफ द हाफ ऑफ x, y जो है वो क्या है, y इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ x। y जो है क्या है, x/2 है। ठीक है, y जो है x/2 है, यहाँ से ये कह सकते हैं x की वैल्यू 2 आया। तो जिस भी तरीके से लिखना चाहो, बट क्वेश्चन में बोला है हमें इस तरीके से y इज़ इक्वल्स टू x/2, तो लिखोगे ना तो इस तरीके से लिखना, बजाय आप ये चीज़ मत यूज़ करना, y x इज़ इक्वल्स टू 2y मत लिखना। क्योंकि ना जब आंसर की अगर मान लो बोर्ड में क्वेश्चन आया तो आंसर की इसके अकॉर्डिंग आएगी, ना कि इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इन दोनों में लिटिल बिट फ़र्क होएगा कहीं ना कहीं लिखने का तरीका या जो भी है, बट आपको अगर क्वेश्चन में दे ही रखा है y इज़ इक्वल्स टू x/2, तो आप उसी से मूव करना ना, आप x इज़ इक्वल्स टू 2y अपनी तरफ से मत करना। ठीक है, बस मैं आपको इतना कह रही हूँ कि आंसर की में हमें नहीं पता होता है कि किस तरीके से दे रखा होता है। एंड देन 16th में क्या है, ए इज़ अ डिवाइज़र ऑफ बी है, ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेट द रीज़न कि 1 2 और 2 1 नॉट टू बी अ ट्रांजिटिव। 1 2 2 1 है, तो आप ये 2 2 नॉट टू बी अ ट्रांजिटिव, स्टेट रीज़न कि ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। देखो अगर 1 2 है और 2 1 है, मैंने वही चीज़ अभी आपको बताई डेफिनेशन में, अगर आप ए बी लेते हो, बी ए लेते हो, तो आपका बी बी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, बी बी होना इंपॉर्टेंट है, ये आपकी कंडीशन है ट्रांजिटिव की, जो कि मैं अगेन बताती हूँ, मैंने सेवरल वीडियोस में डिफाइन किया। अगर इसमें हम 2 2 लगा देते तो ये ट्रांजिटिव कहलाता, अदरवाइज इट इज़ नॉट। और अगर ए बी है, बी सी है, तब ए सी होना होता है, और अगर ए बी बी ए है तब बी बी का पेयर होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, 18th में है कि ए और ए की पावर 3 इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 5। ए प्राइम नंबर है लेस देन 5, जो भी आपके ऑर्डर पेयर बनेंगे उसका ये जो वाई वाला पार्ट होगा ये होता है आपका बेसिकली रेंज। जो भी आपका वाई आ रहा होगा, जो जितने भी ऑर्डर पेयर्स बन रहे होंगे, जो भी वाई होगा, बस आपको वो इसकी रेंज बता देनी है, वही रेंज होगी। ये वाला जो क्वेश्चन है हमने फिलअप्स में MCQs में इतने ज़्यादा किए हैं। कैसे करना है, a-b जो कि क्या है 2 से डिविजिबल है, इक्विवेलेंस क्लास 0 की निकालना है। 0 की हम b की जगह क्या पुट करेंगे, 0। a-0 इज इक्वल्स टू 2k, बेसिकली किसके इक्वल होता है, k के। तो हम यहाँ पे 2 की मतलब हम टेबल लिख सकते हैं 2 0 2 +-2 +-4 ऐसे सो ऑन। ठीक है, 20th क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें हमें ए दे रखा है, आर दे रखा है, और हमें इसका स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है, निकालना है कि कितने बन सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
ए सेट दे रखा है हमें 1 to 3 डिफाइन रिलेशन बताना है। राइट द ऑर्डर पेयर्स टू बी एडेड टू आर टू मेक अ स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके अंदर हम कौन कौन से पेयर्स ऐड कर सकते हैं। देखो 1 to 3 है, हमने इतने क्वेश्चन किया, हमें इतना तो पता ही लग गया कि 1 to 3 है। इसमें कितने स्मॉलेस्ट मतलब इसमें कितने लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं। अभी हमने फिलिप्स में भी किया था, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर टोटल 5 बनते हैं। तो इसमें हमें कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, तो आप ऐड कर देना, ठीक है। मतलब 3 इस तरीके से बनते हैं कि 3 आपके इक्विवेलेंस में मतलब डिफरेंट बनते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, जैसे 9 बन गए तो उसमें से कुछ लिख दिए 4, 5 बच गए, इस तरीके से, ठीक है। एंड ए जो है आपका 0 1 2 3 दे रखा है। एंड आर इज़ अ रिलेशन ऑन ए डिफाइंड एज, आर आपको दे रखा है इज़ रिफ्लेक्सिव, मतलब आपसे पूछा गया कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। देखो अगर 0 1 2 3 है, रिफ्लेक्सिव तभी कहलाएगा जब आप उसका लिखा होगा 0 0 1 1 2 2 3 3, तभी रिफ्लेक्सिव करवाएगा, अदरवाइज़ रिफ्लेक्सिव नहीं करवाएगा। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव भी आप चेक कर सकते हो। 22 इसमें भी वही सेम चीज़ है, इसमें आपको ऑर्डर पेयर्स निकालना है। A² - B² है विच इज़ लेस देन 8। मॉड लगा हुआ हमें फ़र्क नहीं पड़ता आगे आप बड़ा कौन सा लो, छोटा कौन सा बाद में लो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। आंसर्स भी जो हैं साथ में ही दिए गए हैं। एंड अच्छा ये 2 क्वेश्चन भी रह गए होंगे हमारे। ये देखो राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, वही सेम, फिर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। 1 1 2 2 3 3, ये कितनी बार आ चुका है कि MCQ में भी एटलीस्ट 3-4 टाइम्स MCQ में आ चुका है, 1-2 टाइम ये फिलिप्स में आ चुका है, एंड नाउ इन दिस, और इसमें भी 1-2 बार ही आ चुका है ये, ठीक है। और 23 देखो, 23 में क्या है, लेट द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन N बाय A रिलेशन B इफ़ 2A + 3B = 30, देन राइट आर एज अ सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स। फिर आपने आर इसके ऑर्डर पेयर्स लिखना है, यानी A और B की वैल्यू लिखनी है आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमने रिलेशन जो है, मेरी तरफ से मैंने रिलेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, एंड ऐसे ही हम आगे के भी चैप्टर्स करने वाले हैं, सो प्लीज़ सपोर्ट करते रहना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय, स्टे ट्यून्ड।